माँ का वजूद पूरी कायनात का नूर है। जब माँ होती है तब उसकी ओरा हमारे जीवन में रोशनी भरती है। माँ की कमी दुनिया की कोई चीज़ पूरी नहीं कर सकती। माँ की हयाती में उस बात की अहमियत हमें पता नहीं चलती, जब माँ नहीं रहती तब उसकी कीमत मालूम होती है। माँ सिर्फ माँ नहीं, एक ऐसी औरत है जो अपने भीतर कितने सारे किरदारों को संभाले जीती है। माँ एक पूरी पाठशाला होती है, पर मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी माँ को गुजरे आज 14 दिन हो गए। एक सूनापन पसरा है हमारे घर में आज, उससे भी ज्यादा मेरे भीतर अंधेरा छा गया है। अपनी माँ को पहली बार मैं मिस कर रही हूँ। आज मैंने माँ की अलमारी खोली, सामने ही उनका मोबाइल पड़ा था। मैंने हाथ में लिया तो ऐसा महसूस हुआ मानो माँ के अस्तित्व को छू लिया हो। आज पहली बार मैंने अपनी मम्मी का फेसबुक अकाउंट ओपन किया तो ऐसा लगा जैसे माँ का दिल खोल रही हूँ। आज पहली बार मैंने अपनी माँ की हैसियत को जाना। आज पहली बार मुझे पता चला कि मेरी माँ एक हस्ती थी। आज पहली बार मुझे पता चला कि मेरी माँ कितनी बड़ी लेखिका थी। आज पहली बार मैंने जाना हम सबके रहते भी मेरी माँ भीतर से कितनी अकेली थी। आज पहली बार मैंने महसूस किया मेरी माँ के मन में गुस्सा और दर्द का कितना गुब्बार भरा था। आज पहली बार मैंने अपनी माँ का रुतबा देखा। आज पहली बार मैंने जाना कि एक औरत सिर्फ माँ या पत्नी नहीं होती। माँ एक इंसान भी होती है, एक लेखक भी होती है, एक दोस्त होती है, एक गायक होती है, एक बिजनेस लेडी होती है, एक एडमिन होती है, एक शख्सियत होती है। आज पहली बार मैं अपनी भूल पर पछता रही हूँ। बताती हूँ क्यों। हम आजकल की पीढ़ी के बच्चे कितने स्वार्थी और निम्न सोच वाले होते हैं। अपने माता पिता की इच्छा, मनोभाव या जीने की चाह पर हमेशा एक प्रश्नार्थ लगाए खड़े हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि वह भी इंसान है, उनको भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है, अधिकार है। क्यों हम ये सोचते हैं कि एक उम्र के बाद माँ बाप को अपने शौक पर लगाम कसकर एक दायरे से बंद कर रहना चाहिए। क्यों उनके शौक हमें अच्छे नहीं लगते, या हम ऐसा महसूस करते हैं कि मेरे मम्मी पापा के आधुनिक रहन सहन को देखकर मेरे यार दोस्त क्या कहेंगे। क्यों हम भूल जाते हैं कि एक दिन बूढ़ा तो हमें भी होना है, तब क्या हम अपने शौक को मार देंगे। अपनी मर्जी के मुताबिक जीने पर हमें कोई टोकेगा तो क्या हमें अच्छा लगेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम आजकल की पीढ़ी के बच्चे एतराज जताते माँ बाप को आहत कर लेते हैं। वैसे अब इन सारी सुफियानी बातों का मेरे लिए तो कोई मतलब नहीं रह जाता जब चिड़िया चुग गई खेत। पर मेरे जैसी सोच रखने वाले बच्चों को इस कहानी के जरिए संदेश देना चाहूंगी कि माँ बाप को समझो, उनकी भावनाओं की कद्र करो, उनका हर कदम पर साथ दो। क्या गलत है अगर माँ बाप आधुनिक सोच अपनाकर जिंदगी को हंसी खुशी जीना चाहते हैं। ये तो गर्व की बात है कि हम प्रबुद्ध और खुली विचारसरणी रखने वाले माँ बाप की संतान है। बचपन से मुझे मेरी मम्मी को एक घरेलू और सीधी सादी देखना ही पसंद था। सिंपल से कपड़े, साड़ी या ज्यादा से ज्यादा सलवार कमीज में ही मैं मम्मी को बर्दाश्त कर सकती थी। मम्मी की बहुत सारी सहेलियां थी जो जीन्स टॉप, लेगिंग्स, कुर्ती और सारे मॉडर्न कपड़े पहनती थी। जब कहीं पिकनिक में जाना होता तब मम्मी जींस या लेगिंग्स पहनती, तब मैं रो रो कर चेंज करवाती और जबरदस्ती साड़ी पहनवाती थी। मेरी माँ पढ़ी लिखी ग्रेजुएट थी, पर जब वो किसी के साथ इंग्लिश में बात करती तब मुझे ऐसा लगता कि माँ भी ना, इंग्लिश झाड़ने की क्या जरूरत है, नॉर्मल नहीं रह सकती। माँ का मॉडर्न होना मुझे अखरता। मेरे मन में माँ की छवि एक घरेर में खुद को ढालकर अपने बच्चे और परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहे ऐसी ही थी। मैं थोड़ी बड़ी हुई, अब मोबाइल का जमाना आया। सब मोबाइल का उपयोग करते थे तो पापा ने भी मम्मी को मोबाइल दिलवाया। मम्मी जहाँ तक सिर्फ कॉल पर बातें करने के लिए मोबाइल रखती थी तब तक मुझे उतना बुरा नहीं लगाता था। अब तो पापा ने मुझे भी मोबाइल दिलवाया। ऐसे में फेसबुक व्हाट्सएप का आविष्कार हुआ। आधी दुनिया फेसबुक का उपयोग करती थी। मैंने भी फेसबुक ज्वाइन किया था। हम बच्चे बड़े हो गए थे, माँ भी अब फ्री थी। मम्मी का मोनोपोज समय चल रहा था तो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। तबीयत भी नरम गरम रहने लगी और अवसाद से घिरी रहने लगी थी। पापा अपने काम में मशरूफ थे। वैसे भी पापा का बिजनेस ऐसा था कि ज्यादा दिन घर से बाहर रहते थे और हम अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। ये सोचकर कि इस उम्र में तो ये सब होता है तो मम्मी की तकलीफ हम इग्नोर करते थे।
एक दिन मम्मी ने कहा, नेहा खाली बैठे बोर हो रही हूँ, डिप्रेशन फील होता है, ऐसा कर मेरा भी फेसबुक अकाउंट बना दे, देखूं तो जरा ये फेसबुक किस बला का नाम है। मेरा खून खौल उठा, हद है, अब मम्मी को इस उम्र में फेसबुक पर आकर क्या करना है। मैंने टालते हुए कहा, मोम आपके बस का नहीं फेसबुक, वेसबुक आप क्या करोगे, फेसबुक ज्वाइन करके घर परिवार संभालिए ना, थोड़ा भजन कीर्तन कीजिए, पूजा पाठ में मन लगाइए, इस उम्र में यही सब शोभा देता है। मम्मी तब तो कुछ नहीं बोली, पर मेरा मना करना उनको आहत कर गया। क्यों हम माँ के एकाकीपन को नहीं समझते। मुझे यही लगता था कि फेसबुक, व्हाट्सएप हम जैसे युवाओं के ही काम की चीज़ है, मम्मी की उम्र के लोगों का इनसे क्या लेना देना। पर मम्मी ने अपनी सहेली वंदना आंटी के बेटे विशाल को बोलकर फेसबुक पर अपना अकाउंट खुलवा लिया और मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। मेरा दिमाग हिल गया, नहीं बनाना मम्मी को फ्रेंड। मेरी फ्रेंड लिस्ट में मेरे हम उम्र दोस्त ही है, वह सब क्या सोचेंगे। नहीं कि मैंने मम्मी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट। अब मम्मी भी मोबाइल में व्यस्त रहने लगी थी और खुश भी। मम्मी अभी फेसबुक चलाना सीख रही थी, तो कभी कोई प्रॉब्लम होती तो सॉल्व करने के लिए मुझे बोलती, तब भी मैं पढ़ाई का बहाना बनाकर टाल देती और बेचारी गैरों का सहारा लेकर मसला सुलझा लेती थी। जब भी मेरी माँ घर के कामों को निपटाकर मोबाइल लेकर बैठती थी, मैं कोई न कोई बहाने से अपना कोई काम उनको सौंपकर उनके हाथ से मोबाइल छुड़वा लेती थी। कितनी सेल्फिश थी मैं। आज जैसे जैसे मम्मी के मोबाइल की हर एक ऐप खोलती गई तो अपनी माँ पर मुझे गुरूर होता गया। मम्मी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर सब यूज करती थी। उनके फैंस फॉलोअर्स देखकर तो मेरी आंखें चौंधिया गई। मेरी माँ किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। कुछ सेलिब्रिटी भी उनके दोस्त और फॉलोअर्स थे। पहले तो मम्मी की एक एक तस्वीर को देखकर मैं हैरान थी। एक से बढ़कर एक मॉडर्न ड्रेस में मम्मी की अफलातून तस्वीरों में मेरी माँ किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। मैंने उनकी अलमारी खंगाल कर देखा, एक ड्रावर में सारी मॉडर्न ड्रेस सहज कर रखी थी। कई बार मैंने महसूस किया कि मम्मी अपना कमरा बंद करके पता नहीं क्या करती थी। शायद इन सारे ड्रेसअप में अपनी सेल्फी लेकर अपलोड करती थी। अपनी बेटी को पसंद नहीं ये सोचकर माँ छुप छुप कर अपने शौक पूरे करती थी। उनकी एक एक तस्वीर पर लोगों की तारीफ और कमेंट्स देखकर मैं हैरान थी। किसी ने उनको मॉडलिंग की सलाह दी थी तो किसी ने सीधे ऑफर। उनकी फेसबुक वो पर उनकी कविताएं, उनके लेख और उनकी कहानियां पढ़कर मेरा दिमाग चकरा गया। क्या गजब लिखती थी मेरी माँ, और मैं अपनी माँ के इतने करीब होकर भी उनके हर हुनर से अनजान थी। मैंने माँ की एक एक रचनाएं ध्यान से पढ़ी। किसी रचना में समाज के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया था, किसी में स्त्री विमर्श, किसी में श्रृंगार रस, तो किसी में अपने बच्चों के लिए गुस्सा, तो किसी में ममता की ऐसी परिभाषा लिखी थी कि अपना दिल निकालकर रख दिया था। देश के लगभग हर राज्यों की पत्रिकाओं में माँ का लेखन छपता था। कितने सारे प्रशस्ति पत्र से सम्मानित थी। ओह, मैं कितनी गंदी सोच रखती थी अपनी माँ के लिए। कई बार रात को 1-2 बजे पानी पीने या वॉशरूम जाने के लिए उठती थी, तब मम्मी को मोबाइल चलाते देखती थी और मेरे दिमाग की नसें तंग हो जाती थी ये देखकर कि इतनी रात गए माँ किसके साथ चैट कर रही होगी। क्या मम्मी का किसी के साथ चक्कर चल रहा होगा। उफ, कितनी गंदी हूँ मैं। इसका मतलब मम्मी देर रात तक अपने लेखन में बिजी रहती थी। कितने सारे ग्रुप की एडमिन थी माँ और कितनी बखूबी चला रही थी ग्रुप्स। कितनी शालीन और सरल लोग दीवाने थे मेरी माँ के। जैसे ही मैंने व्हाट्सएप खोला तब आज पहली बार मुझे पता चला कि मेरी माँ कितना सुंदर गाती थी। 4-5 ग्रुप में मेंबर्स थी और 1-2 ग्रुप खुद चलाती थी। लेडीज जेंट्स के ग्रुप में अंताक्षरी की महफिल सजती थी। माँ हर नए पुराने गानों की शौकीन थी और बहुत ही सुरीली आवाज में गाती थी। मेरी माँ लगभग हर बार विना होती थी तो किसी ग्रुप में लेखन प्रतियोगिता में अपना परचम लहरा रही थी। और तो और इंस्टाग्राम पर, किंडल पर और बहुत सारी साहित्यिक ऐप पर मेरी माँ खुद का लेखन बेचकर घर बैठे कमाई भी कर रही थी। एक सीधी सादी दिखने वाली औरत के अंदर हुनरों की खान छुपी थी। मेरी माँ क्या थी और मैं क्या समझ रही थी। आज मैं अपनी माँ के हर अनछुए, अनदेखे पहलुओं से वाकिफ हो रही थी। मैंने माँ का ट्विटर खोला तो मेरी माँ के लिए मेरे मुंह से वाह निकल गया।
हर सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते उनके ट्वीट को लोगों ने इतनी सराहना दी थी कि मैं खुद पर शर्मिंदा हो रही थी। उनके 4-5 साहित्यिक पेज खोलकर देखें, मेरी माँ के उत्कृष्ट लेखन का परिचय पाते मैं धन्य हो गई। और एक पेज पूरा का पूरा इंग्लिश जिसमें मेरी माँ ने क्या आर्टिकल्स लिखे थे, उस पर बड़े बड़े लेखकों की सराहना ने मुझे सकते में अड़ाल दिया। मेरी माँ एक उच्च कोटि की लेखिका थी, एक प्रबुद्ध विदुषी और एक गरिमा से सराबोर शख्सियत थी। पर सच कहूँ, उनके हर लेखन में एक पीड़, एक कमी, एक वेदना और दर्द पाया। हर एक ब्लॉग में अपने परिवार के प्रति नाराजगी छुपी थी, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मैं भी इंसान हूँ, कोई मुझे भी तो समझो। अचानक माँ की लिखी एक कविता पर मेरी नज़र ठहर गई। उस कविता पर हजारों कमेंट्स देखकर कविता पढ़ने से खुद को रोक नहीं पाई। कविता का शीर्षक था, मेरी बेटी मेरी नज़रों में और मैं अपनी बेटी की नज़रों में। एक एक पंक्तियों को मेरे प्रति अपनी ममता, मोह और चाहत को उड़ेलते माँ ने जो लिखा था वो शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं। एक ही लाइन लिखती हूँ जिसमें पूरी कविता का सार छुपा है। जानती हूँ बेटी कि तू एक औरत में अपनी माँ को ही महसूस करना चाहती है, पर कभी माँ के भीतर छुपी एक औरत को भी पहचानने की कोशिश कर। मैंने कभी अपनी माँ की भावनाओं को नहीं समझा, अपने स्वभावानुसार एक ही पलड़े में तोलती रही। आज मैं खुद को दुनिया की सबसे कमज़ात औलाद महसूस कर रही थी। कितनी बौनी सोच थी मेरी, कितनी स्वार्थी थी मैं। इतने सालों में अपनी माँ को न जान पाई, न समझ पाई। मोबाइल जैसे छोटे से मशीन ने मुझे मेरी आभासी माँ से मिलवाया, जो एक महानता की मूरत थी। काश साक्षात के करीब हो पाती, काश माँ के जीते जी उनको समझ पाती, उनकी एक एक खूबियों को अपनाती और माँ को सिर्फ माँ नहीं, एक औरत, एक अरमान और एहसासों से लदी स्त्री और एक इंसान समझती जिसको खुद के लिए जीने का भी हक है, ये समझ पाती। क्या बिगड़ जाता अगर मेरी माँ अपनी मन मर्जी की जिंदगी जीती? कौन सा आसमान टूट पड़ता अगर माँ सिर्फ साड़ी की जगह हर फैशन के कपड़े पहनती? क्यों नहीं बोल सकती माँ इंग्लिश? फेसबुक पर सिर्फ युवाओं का ही हक क्यों माँ भी हर ऐप का हिस्सा नहीं बन सकती? आफ्टर ऑल हम अपनी माँ की सहेली और राहबर क्यों नहीं बन सकते? जब हम बोलना नहीं सीखे होते तब भी बिना बोले हमारी हर बात समझने वाली माँ की एक भी बात हम क्यों नहीं समझ पाते? जब हम चलना नहीं सीखे थे तब एक एक कदम अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाने वाली माँ के हर कदम पर हम साथ क्यों नहीं दे सकते? इस क्यों का जवाब सिर्फ इतना है, अपने माँ बाप की हर भावनाओं को समझकर उनका हर बात में साथ और सहकार देते पिछली जिंदगी को खुशहाल बनाने में अपना योगदान दो। मेरी माँ की मौत ने मेरी जिंदगी बदल दी। उसके जाने के बाद मैंने माँ का मोबाइल खोला, तब अपनी माँ को करीब से जान पाई। काश जिंदगी के वो लम्हे मुझे माँ की अहमियत समझा पाते जब वो जिंदा थी। कर लो उस छाँव की कद्र जो पग पग पर छाई बिछाती है, छूट जाती है जब उस हथेलियों की उष्मा, तब जिंदगी की तपिश बहुत जलाती है। आज से मेरी माँ का मोबाइल मेरा सच्चा साथी है, क्योंकि इस छोटे से मशीन में मेरी माँ की जिंदगी की छुपी गाथा है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। अमीना कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।